औजुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हज़रत अमीर हमजा की लाश पर आकर के उनकी बहन हज़रत साफ़िया ने कैसे दुआए मग़फ़िरत की, फिर वो अपने घर को वापस लौट गई। आज उसके आगे का वाक़या बयान करता हूँ। सुफियान बिन खुवैलद की गुस्ताखी और उसका हस्र। अगरचे मुसलमान उहद में भी कुफ़ार को हरा चुके थे, मुशरिक बदहवास होकर माल व असबाब और अपनी औरतों को छोड़कर भाग खड़े हुए थे। मुसलमानों ने इन भगोड़ों का सामान लूटना शुरू कर दिया था, लेकिन उहद की घाटी में जो दस्ता अब्दुल्ला बिन जुबैर की सरबराही में लगाया गया था, कुफ़ार को हार कर भागते देखकर और मुसलमानों के साथ वह दस्ता भी पीछे करने में दौड़ पड़ा था। खालिद ने जब उस घाटी को खाली देखा तो वह इस तरफ से हमलावर हो गए। मुसलमान उनके मुकाबले के लिए लौटे। इक्रिमा और अबू सुफियान ने एक एक करके नए जोश और नई हिम्मत से हमला किया। नतीजा यह हुआ कि मुसलमान दुश्मनों से घिर गए, फिर भी वे घबराए नहीं, हिम्मतें नहीं छोड़ी, लड़े और खूब लड़े। आखिरकार कुफ़ार मायूस और नाकाम होकर वापस जाने पर मजबूर हुए। इस लड़ाई में करीब करीब तमाम ही मुसलमान जख्मी हुए। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हो गए। जो मुसलमान मदीने में रह गए थे, उन्हें यह सब सुनकर बड़ा तैस और जोश आ रहा था। उन्होंने तय कर लिया था कि आगे लड़ाई में वे मुशरिकों को से जरूर ही भरपूर बदला लेंगे। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक था। जाहिर में तो उसने इस्लाम कबूल किया था, लेकिन असल में वह था इस्लाम और मुसलमानों का दुश्मन। वह चाहता था कि किसी तरह मुसलमान खत्म हो जाएं और वह मदीने का बादशाह बन सके। उसने एलानिया कहना शुरू कर दिया, मुसलमानों ने हमारी यह बात की, मदीने में रहकर मुकाबला करो। न मानने पर आखिरकार नुकसान उठाया। अच्छा हुआ हम न गए थे, वरना हम भी नुकसान उठाते। मुसलमानों को उसकी और उसके साथियों की इस किस्म की बातें सुनकर रंज होता था। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथी मुनाफिक हैं, इसलिए हमको उनसे लड़ने की इजाज़त दीजिए, वरना ये लोग आस्तीन के सांप साबित होंगे और दुश्मनों से जोड़ तोड़ करके मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथी अपने को मुसलमान कहते हैं। यह सही है कि वे मुनाफिक हैं, उनका जाहिर कुछ है और बातिन कुछ। फिर भी जब तक वे अपने को मुसलमान कहते रहेंगे, उस वक्त तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाएगी। सुनकर लोग खामोश रहें। खुवैलद के गुस्ताख बेटे। कुछ दिनों बाद मालूम हुआ कि तलहा बिन खुवैलद और सलमा बिन खुवैलद दोनों भाइयों ने कुत्न के मुकाम पर तमाम मुशरिकों को जमा किया है और मदीने पर हमला करने का इरादा रखते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सलमा मखजूमी रजी अल्लाह ताला अन्हों को 150 मुजाहिदों के लश्कर के साथ इन्हें पसपा करने के लिए भेजा और उन्हें हिदायत कर दी कि जब तक वे लोग लड़ने में पहल न करें, तुम अपनी तरफ से लड़ने में पहल न करना। जब अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हों कुत्न पहुँचे तो मालूम हुआ कि खुवैलद के दोनों बेटे मुजाहिदों के आने की खबर सुनकर फरार हो गए हैं और ऐसे बदहवास होकर भागे कि अपने मवेशी तक न ले जा सके। कुछ दिनों के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि सुफियान बिन खुवैलद ने अरफात की घाटी के करीब मुशरिकों को जमा करना शुरू कर दिया है। उसका इरादा मदीने पर हमला करने का है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उनैस रजी अल्लाह ताला अन्हों को तन्हा रवाना कर दिया और फरमाया कि सुफियान बिन खुवैलद को समझाना कि लड़ाई अच्छी चीज़ नहीं, न हम उस पर हमला करना चाहते हैं,
न वह हम पर हमला करने का इरादा करे। अब्दुल्ला बिन उनैस रजी अल्लाह ताला उन्होंने अरफात पहुंचकर उसे समझाया, लेकिन वह बिगड़ गया और बोला, मैंने इरादा कर लिया है कि मदीना फतह करके रहूँगा, एक मुसलमान को भी जिंदा न छोड़ूंगा। अब्दुल्ला खामोश हो गए। रात को जब वह चलने लगे तो सुफियान के पास गए। उस वक्त तन्हा बैठा था। अब्दुल्ला ने कहा, सुफियान, मैं जा रहा हूँ, मुझे अफसोस है कि तुमने समझौते का हाथ न बढ़ाया। लड़ाई किसी हालत में भी अच्छी चीज़ नहीं होती है, न मालूम तुम क्यों अच्छा समझते हो। सुफियान ने कहा, लड़ाई हमारी घुट्टी में दाखिल है, तुम्हारा नबी तो बुजदिल है, नौजुबिल्लाह, लड़ने से बचता है, इसलिए तुमको भी लड़ने से बचाता है। जिस कौम की वह तामीर कर रहा है वह कौम बुजदिल हो गई है। सुनो अब्दुल्ला, मैं तुम्हारे नबी को कत्ल कर डालने की कसम खा चुका हूँ, बगैर उसे कत्ल किए न मानूंगा। मैं तुम्हारे पीछे ही आऊँगा और ऐसा जबरदस्त लश्कर लाऊंगा जो सारे मुसलमानों को फना की घाट उतार देगा। अब्दुल्ला को उसकी बातें सुनकर तैस आ गया। उसकी आंखें लाल हो गई। गुस्से में भर कर कहा, जलील बुत परस्त, दुनिया के कुत्ते, तेरी यह मजाल की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। खुदा की कसम, कोई भी मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बातें नहीं सुन सकता। अगर तुझे अपनी बहादुरी पर फख्र है तो तलवार संभाल और मेरे मुकाबले पर आ जा। सुफियान ने भी जल्दी से तलवार खींची और कूदकर अब्दुल्ला के सामने आ गया। आते ही उसने तलवार से हमला किया। अब्दुल्ला ने निहायत फुर्ती से तजुर्बेकार जवानों की तरह हमला रोका और जोश में आकर खुद भी हमला कर दिया। सुफियान ने जल्दी से अपनी तलवार पर अब्दुल्ला की तलवार रोकी। उसकी तलवार टूट गई। वह घबराकर पीछे हटा और दीवार का सहारा लेकर बड़ी खौफजदा नजरों से अब्दुल्ला को देखने लगा। अब्दुल्ला ने लपक कर वार कर दिया। सुफियान का सर कटकर दूर जा गिरा। अब्दुल्ला ने उसका सर उठाया और चुपके से उसके घर से निकलकर ऊंट पर सवार हुए और मदीना की तरफ रवाना हो गए। सुबह जब कुफ्फार ने सुफियान का बेसर लाश देखी तो घबरा कर बिखर गए। अब्दुल्ला 22 मुहर्रम सन 4 हिजरी को मदीना पहुंचे और सुफियान का सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे मुबारक पर जा डाला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसोस हुआ, वह हिस्र का शिकार बन गया। इसके बाद उसके सर को दफन करा दिया गया। जिस दिन अब्दुल्ला मदीने में वापस आए उसी दिन मक्का के एक वफ्द आया। इस वफ्द में कबीला कारा के 7 आदमी थे। ये लोग आसिम बिन साबित के मकाम पर पहुंचे और उसी जगह ठहर गए। कुछ दिनों के बाद आसिम ने उनके आने की वजह पूछी। उनमें से एक आदमी ने कहा, जब से कुफ्फारे कुरैश को बद्र और उहद को जगहों पर हार हुई है, बहुत से लोग इस्लाम की तरफ झुक गए हैं और हमारे कबीलों की बहुत बड़ी तादाद ने इस्लाम में दाखिल होने का फैसला कर लिया है। इसलिए हम आए हैं कि कुछ मुबल्लिग हमारे साथ मक्का भेज दीजिए ताकि वे प्यासे लोगों को इस्लाम की तालीम से सैराब करके मुसलमान बना ले। आसिम ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम मेरे साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चलो। यकीन है कि वह कुछ तालीम देने वालों को आपके साथ भेज देंगे। दूसरे आदमी ने कहा, आसिम, हम बजाय किसी और के पास जाने के तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि तुम नेक दिल हो, मुसलमानों के हामी और इस्लाम के फिदाई हो। हमारी अर्जदाश्त सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी सिफारिश करने पर तैयार हो जाओगे। आसिम से बात काटते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, जरूर जरूर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं तुम्हारी सिफारिश करूँगा। तीसरे आदमी ने कहा, मेरे भाई, हमारी भी यही ख्वाहिश है कि आप भी हमारे साथ मक्का चले। यकीन है कि आपकी तकरीर सुनकर बहुत से लोग मुसलमान हो जाएंगे। आसिम ने कहा, हम मुसलमानों में कोई मुसलमान बगैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के
कोई काम नहीं कर सकता। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाज़त दे दी तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। पहले आदमी ने कहा, इजाज़त हासिल करना तुम्हारा अख्तियार में है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्का जाने को कहोगे तो यकीन है वह ज़रूर इजाज़त दे देंगे। आसिम ने कहा, मुझे तुमसे यकगना मोहब्बत हो गई है, मैं तुम्हारी वजह से इजाज़त हासिल करने की कोशिश करूँगा। दूसरे ने कहा, अच्छा तो इसी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चलो। आसिम वफ्द के 7 आदमियों के साथ मिलकर मस्जिद नबवी की तरफ चल खड़े हुए। आमतौर पर मुसलमानों को मक्के की इस वफ्द के आने का हाल मालूम हो चुका था, लेकिन अभी तक उसके आने की वजह न मालूम हुई थी। जब ये सब लोग मदीना में पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद के एक कोने में बैठे हुए देखा। आपके पास हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली, हजरत साद, हजरत बिलाल, हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और कुछ दूसरे सहाबी बैठे थे। मक्का के वफ्द ने करीब पहुंचकर निहायत अदब से आपको सलाम करके मुसाफा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब देकर उन्हें बैठने का इशारा किया। जब वे सब बैठ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए कुरैश के लोगों, तुम मक्का से चलकर 300 मील का फासला तय करके किस लिए आए हो? उनमें से एक आदमी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अक्ल व कारा कबीले के लोग हैं। हमारे कबीले इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं। हम इस वजह से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ कुछ मुबल्लिग भेज दे ताकि हमें और हमारी कौम को इस्लाम सिखाए। पूरा यकीन है कि हमारी तमाम कौम मुसलमान हो जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू सुफियान और इक्रिमा कौन से ख्याल में हैं? एक आदमी ने कहा, वे लड़ाई की तैयारियों में लगे हैं। वे बद्र के मैदान में दोबारा लड़ने का वादा करके चले गए हैं, इसलिए वे अपना वादा पूरा किए बिना हरगिज न आराम करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खिताब करके फरमाया, इस वफ्त के आने की वजह मालूम कर ली, मशविरा दो क्या किया जाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे इनकी बातों की से फरेब की बू आती है। मेरा ख्याल है कि ये लोग कोई साजिश करके आए हैं और मुसलमानों को किसी नई मुसीबत में फंसाना चाहते हैं। अगर इनके कबीले मुसलमान होना चाहते हैं तो यहाँ क्यों नहीं चले आते? खुदा की कसम, हम कोई साजिश करने नहीं आए हैं। अमीर वफ्द ने कहा, हमें इसमें से कोई भी उज्र बहाना नहीं की कि हमारी कौम यहाँ आ जाए, मगर आप समझ सकते हैं कि सारी कौम का यहाँ आना मुश्किल है। वही लोग आ सकेंगे जिनके दिल में तड़प होगी। बेशक सारी कौम इतनी दूर सफ़र करके नहीं आ सकती। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मुनासिब यही है कि कुछ मुबल्लिग इनके साथ रवाना कर दिए जाएं। मेरा भी यही ख्याल है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अलबत्ता अबू सुफियान और इक्रिमा की तरफ से अंदेशा है, अंदेशा न कीजिए। अमीर वफ्द ने कहा, हम मुबल्लियों की हिफाजत का जिम्मा लेते हैं। अगर अबू सुफियान या इक्रिमा हमारी जिम्मेदारी को तोड़ना चाहेंगे तो हमारी सारी कौम उन पर हमला कर देंगी। मुसलमानों को किसी अंदेशे का ख्याल न करना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बात खुदा की तरफ से होती है और जो बात होने वाली है वह जरूर ही होकर रहेगी। बेहतर है कि मुबल्लिग भेजे जाएं। जब फखरे आलम का हुक्म है तो चूं व चरा की कोई गुंजाइश नहीं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दें तो मैं मक्का जाने को तैयार हूँ। आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अगर तुम तैयार रहो तो मैं भी खुशी से इजाज़त देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तुम हो और एक आदमी चुन लो और कल सुबह की नमाज पढ़कर इनके साथ रवाना हो जाओ। आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजाज़त मिलने से बहुत खुश हुए। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नाम पेश किए देता हूँ। उन्होंने कहा, नाम है अब्दुल्ला बिन तारिक, खालिद बिन कबीर, याकूब बिन उबैद, हबीब बिन अदी,
जैद बिन वसीला, इनके अलावा 3 आदमी और चुन लूँगा। तुमने अच्छे लोगों को चुना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सभी वे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदा के हाथ बेच दी हैं। अब आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैं कुरैशी वफ्द के साथ उठकर चले गए। उन्होंने जाते ही उन लोगों को जिनकी इजाज़त ली थी इत्तिला दे दी और वे तैयारियां करने लगे। इनके जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद से पूछा, तुमने अबू बरा के बारे में कुछ सुना है? मेरे अजीज दोस्तों, इसके आगे का वाक़या कल बयान किया जाएगा। आपसे गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज।